हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हमारे जीवन से जुड़ी असफलता और सफलता के बीच की कहानी और ऐसे ही कुछ खास बातों के बारे में। दोस्तों, जीवन में हर एक व्यक्ति को ऐसे कई अवसर प्राप्त होते हैं जिन अवसरों का सही तरीके से उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सबसे महानतम ऊंचाइयों को छू सकता है और उस सफलता को महसूस कर सकता है। तथा साथ ही ऐसे कई व्यक्ति भी होते हैं जिनके आंखों के सामने से ही प्रकृति के द्वारा दी गई वो सुनहरा अवसर ऐसे निकल जाता है जैसे हमारे मन से विचार निकल जाते हैं। दोस्तों, प्रकृति के द्वारा दी गई इन उपहार स्वरूप सुनहरे अवसर को पहचानने तथा अवसर का समय पर उपयोग करने के लिए आज हम इस छोटे से और सबसे प्रेरणादायक माने जाने वाले कहानी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आज ही क्यों नहीं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरु भी अपने इस शिष्य से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह शिष्य अपने अध्ययन के प्रति आलसी और स्वभाव से दीर्घसूत्री था। सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता रहता तथा आज के कामों को कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य जीवन संग्राम में पराजित न हो जाए तथा जीवन में आने वाली कठिनाइयों का कहीं सामना न कर पाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी क्षमता होती है। इसीलिए ही प्राचीन समय में आलस्य को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता रहा है और आज भी माना जाता है, क्योंकि आलस्य व्यक्ति के कर्म करने की गुण को ही समाप्त कर देता है। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फल की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता और यदि लेता भी है तो उसको कार्यान्वित नहीं करता, अर्थात उस निर्णय के प्रति जो आने वाले कार्य होते हैं उस कामों को नहीं कर पाता है और मेहनत से हमेशा भागता रहता है। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और किसी भी जीव और प्राणी से उसके प्रेम मात्र भी लगाव नहीं और भाग्य के द्वारा प्राप्त अवसरों का भी वो लाभ नहीं उठा पाता है। गुरुजी ने मन ही मन में अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का एक टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिनों के लिए देकर इस गांव से बाहर जा रहा हूँ। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इस टुकड़े से स्पर्श कराओगे वह तुरंत सोने में परिवर्तित हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के समय मैं इसे वापस ले लूँगा। शिष्य इस अवसर का लाभ उठाने के लिए बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह सोचने में ही बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा धन होगा तो वह कितना प्रसन्न, सुखी और संतुष्ट रहेगा। यह सोचने में ही एक दिन वो बिता दिया। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसने पानी पीने के लिए भी न उठना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जगा तो उसे अच्छी तरह स्मरण था, याद था उसको कि आज सोने को पाने का दूसरा दिन है और आज का दिन सबसे आखिरी दिन है। उसने मन में अपने विचारों को पक्का किया और कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में बदल देगा। समय बीतता गया और वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आऊँगा। उसने सोचा अब तो दोपहर का भोजन करने के बाद ही सामान लेने निकलूँगा। भोजन करने के बाद उसे आराम करने की आदत थी और उसने बजाय उठ के मेहनत करने के थोड़ी देर आराम करना उचित समझा। आलस्य से भरा उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया था। उसको नींद आ गया।
और जब वो उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही गुरुजी उसे मिल गए और उनको देखते ही उनके चरणों में गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए प्रार्थना करने लगा। लेकिन गुरुजी ने नहीं माना और उस शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। पर इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसने अपने आलस्य पर पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन के लिए एक अभिशाप है और उसने प्रण किया कि वह कभी भी काम से जी नहीं चुराएगा। दोस्तों, वास्तव में आलस्य व्यक्ति के कर्म करने का गुण को समाप्त कर देता है और व्यक्ति के सामने अवसर होते हुए भी वो अवसर उसके हाथों से निकल जाता है और बाद में होती है पछतावा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।